दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इजराइल और अमेरिका की राजनीति में इस वक्त गज्जा एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसकी बुनियाद पर अपनी अपनी हुकूमतें बचाने का, अपनी अपनी सत्ता बचाए रखने की भरपूर कोशिश हो रही है और यह सिर्फ इंसानों की लाश पर हो रही है। इजराइल ने अपने 6 नागरिकों का, 6 बंधकों का लाश बरामद किया है। वो दावा कर रहा है कि 6 बंधकों की लाश उसने हमास के टनल से बरामद की है, सुरंग से बरामद की है, जिसके बाद पूरे इजराइल में कोहराम मच गया। और इस कोहराम का सिलसिला न सिर्फ तेल अवीव में हुआ बल्कि ये न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी तक पहुंच चुका है। यानी अमेरिका से लेकर इजराइल तक कोहराम मचा हुआ है, भूचाल आया हुआ है अपने अपने नागरिकों का। क्योंकि इसमें एक नागरिक ऐसा है जिसके पास दोहरी नागरिकता थी। एक जिसकी लाश बरामद हुई है वो इजराइल और अमेरिका दोनों देशों का नागरिक था, और वो कहा जा रहा है कि घूमने गया था इजराइल जब 7 अक्टूबर के दिन हमास ने अपने हमले में इजराइल के नागरिकों को बंधक बना लिया था, जिसके बाद उन्हीं को छुड़ाने के लिए ही तो इस पूरे जंग की शुरुआत हुई, बदला लेने की कार्रवाई हुई। हमास को छोड़ेंगे नहीं, हमास को मिटा देंगे, एक एक दुश्मन को खत्म कर देंगे। लेकिन पता ये चला कि ये हमास को मारने के बजाय फलस्तीन के आम लोगों को मारने लगे। अब हालत यह हो गई है कि 6 बंधकों की लाश मिलने के बाद पूरे इजराइल में जबरदस्त तरीके से, जोरदार तरीके से, बहुत बड़े पैमाने पर इतवार के रोज से ही विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें 8 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। चारों तरफ पूरे इजराइल में एक गुस्सा है, आक्रोश है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमास ने इनके नागरिकों को कैद कर रखा है, बल्कि गुस्सा इसलिए है कि 11 महीने से नेतन्याहू जंग लड़ रहे हैं और उस जंग का नतीजा 0 हो रहा है। जिन बंधकों को छुड़ाने की पूरी कोशिश होनी चाहिए थी, वो बंधक अभी भी हमास के कैद में हैं। और इजरायली सेना का दावा है कि जिन 6 लाशों को उसने बरामद किया है वो कुछ देर पहले तक जिंदा थे, जिनको हमास ने मार दिया। यानी इनके वहां तक पहुंचने पर, इजरायली सेना के सुरंग में मौका वारदात तक पहुंचने से पहले ही, कुछ देर पहले ही इनका इल्जाम है, सिर्फ इल्जाम है कि हमास ने इनके नागरिकों को मार दिया जो इनके कंट्रोल में बंदी बने हुए थे। अब सवाल यहाँ ये होता है कि हमास इनको क्यों मारेगा? हमास की पूरी डील ही इन्हीं लोगों पर टिकी हुई है, और हमास एक एक कैदी के बदले सैकड़ों या फिर यूं कहें कि हजारों की तादाद में फलस्तीनी कैदियों को रिहा कराना चाहता है। लेकिन एक के बाद एक बड़े पैमाने पर जिस तरीके से इन्होंने पूरे गज्जा को मिटा देने की मुहिम चलाई, उसमें इजराइल के अपने नागरिक जो बंधक बनाए गए थे हमास के जरिए, वो लगातार मारे जाते रहे हैं, मारे जाते गए। और कुछ तो ऐसे भी हैं जो इजरायली सेना की गोली के शिकार हो गए, इजरायली सेना ने उनको ही गोली मार दिया। अब ये बहाना अलग की बात है कि भाई हम पहचान नहीं पाए और हमने गलतफहमी से मार दिया। लेकिन यहाँ सवाल तो यही है कि नेतन्याहू अगर गाजा से बंधक समझौते को पूरा कर लेते हैं, हमास के साथ डील कर लेते हैं, पीस डील साइन कर लेते हैं, तो फिर उनको अपनी कुर्सी से भी इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि उनके खिलाफ हमास के हमले से बहुत पहले से ही बाकायदा इजराइल के भीतर विरोध प्रदर्शन चल रहा था नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ, नेतन्याहू के पॉलिसी के खिलाफ। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के लिए भी इस वक्त एक मुश्किल घड़ी थी जो अब सॉल्व हो गई। अमेरिका के भीतर राष्ट्रवाद को कायम करना था, और जो बाइडेन की कोशिशों का ही नतीजा था कि अब वो राष्ट्रवाद का बिगुल बच चुका है। जो बाइडेन ने कहा है कि हमास इसकी भारी कीमत चुकाएगा, यानी वो पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार हमास को मान रहा है। जो नेतन्याहू बाइडेन की ही पॉलिसी का, बाइडेन को ही समझौते को तरमीम करके उसमें अपनी शर्तों को घुसेड़ करके इस पूरे बंधक समझौते को, सीज फायर डील को ही वो देर करते हैं कि मंजूर ना हो, ताकि ये अपनी अपनी पॉलिटिक्स कर सकें। उसी का नतीजा ये है कि आज इस बात को भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि जो 6 बंधक मारे गए हैं उनका कत्ल हमास ने किया है, कि उनका कत्ल खुद इजराइल ने कर दिया है। ये भी एक संदिग्ध मामला है, और इस पूरे मामले को संदिग्ध नजरिए से ही देखना ज्यादा बेहतर है। नेतन्याहू और उनकी पॉलिटिक्स को, और खास तौर से अमेरिका और अमेरिका के पॉलिटिक्स को इतना शराफत की नजर से नहीं देखा जा सकता। ये भी तो हो सकता है कि अमेरिका के मुताबिक ही 6 बंधक मारे गए हों। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका में चुनाव है। इजराइल में तुरंत चुनाव नहीं है, लेकिन अमेरिका में इलेक्शन है। नवंबर अक्टूबर तक वहां इलेक्शन होना है। बाइडेन बहुत ही कमजोर स्थिति का सामना कर रहे हैं, और बाइडेन अगर चुनाव हार जाते हैं तो इस वक्त सबसे ज्यादा यही माना जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वही इलेक्शन जीतेंगे। हालांकि बाइडेन को ऐसे भी इलेक्शन नहीं जीतना, लेकिन अहम है उनकी पार्टी। उनकी पार्टी ने बाइडेन के बजाय, बाइडेन की बीमारियों को देखते हुए बाइडेन को दरकिनार कर दिया। बाइडेन के बजाय डिप्टी प्रेसिडेंट कमाला हैरिस को
राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुना है। और कमला हैरिस अगर राष्ट्रपति चुन जाती हैं तो उन्होंने पहले से ही वादा किया है कि वो इजराइल की वैसे ही मदद करती रहेंगी जैसा बाइडेन करते आ रहे हैं। उनकी सरकार भी आएगी तो वो ऐसे ही मदद करेंगे, यानी अमेरिकी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होगा। हथियार जाते थे, जाते रहेंगे और अभी भी जा ही रहे हैं। लेकिन जो बंधक मारे गए हैं उससे अमेरिका बिल्कुल पागल हो गया है, या फिर यूं कहें कि दिखावा कर रहा है। बाइडेन कर रहे हैं कि हमास को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमास के जबकि बड़े बड़े नेता मारे गए, फलस्तीनी 40,000 मारे गए, अब कौन सी कीमत चुकाई जाएगी? जान से बढ़कर क्या कीमत हो सकती है? इसको चुकाने की बात नेतन्याहू कर रहे हैं। नेतन्याहू की बातों की अगर कहें तो नेतन्याहू कह रहे कि मैं बहुत गुस्से में हूँ, हमारे नागरिक मारे गए, हमारे नागरिकों का खून उनके हाथों में लग चुका है, वैसा ही करेंगे, हम उनको बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे, उनको धरती से मिटा देंगे, उनको गजा में दोबारा से उनको कायम नहीं रहने देंगे। भाई साहब क्या करोगे आप? 11 महीने हो गए, आप इजराइल के साथ मिलकर 40,000 से ज्यादा, ऑफिशियली 40,000, बल्कि अगर डेटा देखा जाए तो 2 लाख से ऊपर ही फलस्तीनी मारे गए होंगे। तो इतने लाखों की संख्या में जो फलस्तीनी मारे गए, उनकी जान की कीमत क्या होगी? नेतन्याहू क्या इसे तय कर सकते हैं? एक अमेरिकी बंधक के मारे जाने पर अगर पूरा का पूरा अमेरिका इतना रो रहा है, जो बाइडेन इतने बिलख रहे हैं, नेतन्याहू इतने फूट फूट कर रोने की हालत में है, क्या इसे दिखावा ना माना जाए? क्या इसे नौटंकी ना माना जाए? ये तो बिल्कुल शुद्ध तौर पर नौटंकी ही मानी जाएगी। नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम हमास से अपना हिसाब किताब चुकता करेंगे और उनको ढूंढ कर मारेंगे, उनको ढूंढ निकाल लेंगे, उनको हर तरह से तलाश लेंगे। 11 महीने हो गए, जो अंदाजा कहा जा रहा था कि चंद दिनों का ये वॉर है और खत्म हो जाएगा, वो 11 महीने में एंटर कर चुका है। 12वां महीना अक्टूबर में पूरा हो जाएगा। नेतन्याहू अभी भी एक ही गाना गा रहे हैं, अमेरिका भी एक ही गाना गा रहा है, लेकिन बंधक समझौता अभी तक फाइनल नहीं हुआ। बंधकों के परिवार वालों का ये कहना है कि अगर बंधक समझौता टाइम पर हो गया होता, सीजफायर हो गया होता, तो जो लाश आज बरामद हुई है वो लोग जिंदा होते, अपने अपने घरों में होते। और इसके खिलाफ इतना जबरदस्त तरीके से इजराइल के भीतर आक्रोश है कि क्या पूछा जाए, क्या कहा जाए, शब्द नहीं। लेकिन जिस तरीके से इन 6 बंधकों की जिंदगी की कीमत है सिर्फ इस बुनियाद पर कि ये अमेरिकी हैं, ये इजरायली हैं, उसी तरीके से दुनिया के किसी भी कोने में कोई शख्स मरता है तो उसके जान की भी कीमत होनी चाहिए। उसके नेशनैलिटी के आधार पर, उसकी रैशनैलिटी के आधार पर कोई जिंदगी की कीमत तय नहीं होगी। हर इंसान बराबर है, चाहे अमेरिका का हो, चाहे फलस्तीन का हो, चाहे गजा का हो, चाहे इसराइल का हो। अगर 40,000 फलस्तीनियों की जान की कोई कीमत नहीं हो सकती तो इन 6 बंधकों की जान की भी कीमत नहीं हो सकती, इसराइलियों की भी कीमत नहीं हो सकती, अमेरिकन की भी कीमत नहीं हो सकती। अगर खून के बुनियाद पर इस पूरे जंग को देखा जाएगा, कत्ल गारत की बुनियाद पर इस पूरे जंग को देखा जाएगा, तो एक नहीं बल्कि तमाम बंधकों की जिंदगी खतरे में है। कोई गारंटी नहीं नेतन्याहू अपने पॉलिटिक्स के लिए किसी को भी मार सकते हैं, और नेतन्याहू ऐसा कर भी सकते हैं, क्योंकि जिन बंधकों के सहारे ही हमास अपनी शर्तों को मनवाना चाहता था, अब वो बंधक ही अगर नहीं रहेंगे, तमाम के तमाम बंधक ही मारे जाएंगे, तो फिर पीस डील कोई मायने नहीं रह जाएगा। फिर तो नेतन्याहू के पास ये बहाना भी नहीं रहेगा कि हमारे बंधक हमास के कंट्रोल में है, हमास के कब्जे में है, इसलिए हमें अपने बंधकों को छुड़ाना है और हमास के साथ सीज फायर करना है। अगर नेतन्याहू ये सोचकर अपने ही नागरिकों को जो हमास के कंट्रोल में है, हमास के बंदी बनाए गए हैं, अगर उनको खुद ही मार रहे हैं, इसका नतीजा बहुत खतरनाक है और ये बहुत बड़ी खुराफात है अमेरिका और इजराइल की। अमेरिका और इजराइल इस तरह की साजिशें रचते रहे हैं, इनका हिस्ट्री रहा है। सद्दाम हुसैन को इन लोगों ने इराक के तख्ता से ऐसे ही बाहर किया, उनको शहीद कर दिया, फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। बाद में पता चला कि जो आरोप लगाए गए थे वो सब फर्जी थे। तो वैसे ही आरोप हमास के ऊपर लगाया था। हमास को खुद ही इस मामले में अपना स्टेटमेंट जारी करना चाहिए, लेकिन जो फलस्तीनी मीडिया है वो तो इजराइल के दावे को सिर्फ दावे के तौर पर देख रही है, यानी वो भी इजराइल को शक के नजरिए से देख रही है। लेकिन 6 बंधक मारे गए। आप ये देखिए कि 40,000 ऑफिशियली 40,000 फलस्तीनी कत्ल कर दिए गए, मार दिए गए, हलाक कर दिए गए, बेदर्दी से उनको खत्म कर दिया गया। दुनिया की चीख नहीं निकली। एक अमेरिकी इजरायली बंधक मारा गया, उसकी लाश क्या मिल गई, अमेरिका बिलबिलाने लगा, इजराइल चीखें दहाड़ने लगा, अमेरिका रोने लगा। वाह भाई वाह, क्या गजब की नौटंकी है। ऐसे लोगों के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में केस होना चाहिए, क्योंकि यही लोग जेनोसाइड करते हैं। आज तक इंटरनेशनल कोर्ट का पता नहीं चला कि आखिर उन्होंने केस मुकदमों में निपटाया तो क्या निपटाया। लेकिन 6 बंधकों के मारे जाने पर अमेरिका से लेकर इजराइल तक क्या गजब का कोहराम मचा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।